प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। घर छोटा था, जीवन सादा था, लेकिन संस्कार गहरे थे। उनके पिता मेहनत करके परिवार चलाते थे और माता का स्वभाव अत्यंत धार्मिक था। घर में सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाता, दीपक जलता और पूजा होती थी। बचपन से ही यह बालक कुछ अलग था। वह बहुत कम बोलता था और अधिकतर चुपचाप बैठा रहता। उसे खेल कूद में विशेष रुचि नहीं थी। जब दूसरे बच्चे शोर मचाते, वह किसी कोने में बैठकर भगवान के बारे में सोचता रहता। जब वह बहुत छोटा था, तभी से उसके मन में एक अजीब सी गंभीरता थी। माँ जब भजन गाती या राधा कृष्ण का नाम लेती, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते। घर वाले समझ नहीं पाते थे कि यह भाव कहां से आता है। अच्छे कपड़े पहनाने पर भी उसे खुशी नहीं होती थी। स्वादिष्ट भोजन सामने होता, फिर भी वह थोड़ा ही खाता। ऐसा लगता था जैसे उसका मन इस संसार में टिक ही नहीं पा रहा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, यह भाव और गहरा होता गया। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वह अक्सर चुपचाप बैठा रहता और कहता कि यह दुनिया स्थायी नहीं है। परिवार को चिंता होने लगी। माता पिता चाहते थे कि वह सामान्य जीवन जिए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, विवाह करे, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही आग जल रही थी, भगवान को पाने की आग। कई बार उसे समझाया गया, कभी प्यार से, कभी सख्ती से। उससे कहा गया कि अभी उम्र छोटी है, ये सब बातें बाद में सोचना, लेकिन उसका मन नहीं माना। वह भीतर ही भीतर बहुत संघर्ष करता था। वह माता पिता को दुख भी नहीं देना चाहता था, लेकिन संसार में रहना भी उसके लिए असहनीय हो रहा था। रात रात भर वह सो नहीं पाता था। बस भगवान से यही पूछता, मुझे क्या करना चाहिए। अंततः एक दिन उसने निर्णय ले लिया। यह निर्णय अचानक नहीं था, यह कई वर्षों के अंदरूनी संघर्ष का परिणाम था। एक सुबह जब घर के लोग अपने कामों में लगे थे, वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। न उसने किसी को बताया, न किसी से विदा ली। उसके पास न पैसे थे, न कपड़े, न कोई निश्चित मंजिल। उसके पास केवल एक ही सहारा था, भगवान का नाम। घर से निकलने के बाद उसे पहली बार संसार की कठोरता का अनुभव हुआ। न रहने की जगह थी, न खाने का साधन। कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता, कभी सड़क किनारे। कई बार पूरा दिन बिना खाए निकल जाता। शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। वह सोचता था, अगर भगवान ने यहां तक लाया है, तो आगे भी वही संभालेंगे। रास्ते में बहुत से लोग मिले, लेकिन कोई अपना नहीं बना। कुछ ने दया से खाना दे दिया, कुछ ने भगा दिया, कुछ ने पूछा भी नहीं। उसने किसी से कुछ मांगा नहीं। जहां थोड़ा सा सहारा मिला, वहीं बैठकर भगवान का नाम जपने लगा। कई बार रात को भूख से पेट जलता था, लेकिन वह गंगा या भगवान को याद करके मन को समझा लेता। इसी भटकन के दौरान वह मां गंगा के तट तक पहुंचा। गंगा को देखते ही उसके मन को पहली बार गहरी शांति मिली। उसे लगा जैसे मां ने उसे अपनी गोद में ले लिया हो। उसने वहीं रुकने का निर्णय किया। गंगा किनारे उसका जीवन अत्यंत कठोर हो गया। कई बार केवल गंगाजल पीकर दिन काटता, कभी एक, दो दिन तक अन्न नहीं खाता। सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ सहा। गंगा किनारे रहते हुए उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। कई बार लोग समझते थे कि यह जीवित नहीं बचेगा, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में भगवान उसकी रक्षा करते। किसी दिन कोई साधु थोड़ा भोजन दे देता, किसी दिन कोई श्रद्धालु, लेकिन उसने कभी सुविधा की चाह नहीं की। उसका लक्ष्य केवल एक था, भगवान की प्राप्ति। वहीं गंगा किनारे उसका अहंकार पूरी तरह टूट गया। वह स्वयं को कुछ भी नहीं मानता था, केवल एक दास, एक सेवक। कई वर्षों तक उसने यही जीवन जिया, एकांत, नाम स्मरण और त्याग। धीरे धीरे उसके भीतर राधा नाम का भाव और गहरा होता गया। एक दिन उसके मन में वृंदावन का विचार आया। यह साधारण विचार नहीं था। उसे लगा जैसे भीतर से कोई पुकार रहा हो, वृंदावन आओ। उसने देर नहीं की।
जैसे तैसे वह गंगा तट से निकलकर वृंदावन की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, शरीर दुर्बल था, लेकिन मन अडिग था। जब वह वृंदावन पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वृंदावन की रज में उसे वही मिला जिसकी तलाश में वह घर से निकला था। यमुना तट, राधा कुंड, निधिवन, हर स्थान उसे अपना सा लगा। उसे लगा जैसे वह घर लौट आया हो। यहीं उसकी साधना को दिशा मिली, यहीं उसे गुरु कृपा प्राप्त हुई और यहीं से वह प्रेमानंद जी महाराज के रूप में जाना जाने लगा। वृंदावन आने के बाद भी उन्होंने कभी स्वयं को बड़ा संत नहीं माना। वे आज भी स्वयं को राधा नाम का एक छोटा सा सेवक ही मानते हैं। उनका जीवन त्याग, प्रेम और सच्ची भक्ति का उदाहरण है। जिसने सब कुछ छोड़ा उसी ने सब कुछ पाया। यही है प्रेमानंद जी महाराज जी की सच्ची जीवन कथा। राधे राधे।